हेलो गाइस, आज हम लोग जो है बात करते हैं मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। ठीक, मानसिक मंदता का तात्पर्य यह है कि जो है मानसिक मंदता को अगर इस ट्रेड में आपके मतलब वर्तमान समय में देखा जाए तो बौद्धिक अक्षमता कह सकते हैं। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता का तात्पर्य यह है कि बौद्धिक अक्षम व्यक्ति जो होता है उसका जो है मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है या विकास सीमित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसके क्रियात्मकता स्तर, जो कार्य करने का स्तर है, मौजूदा स्तर होता है, उसमें क्या हो जाता है, कमी दिखती है। ठीक है, मानसिक बीमारी का तात्पर्य मेंटल इलनेस बोला जाता है। मेंटल इलनेस का तात्पर्य यह है कि इसमें व्यक्ति जो है नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसे किसी डिजीज, ठीक है, या डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसके कारण वो असामान्य हो जाता है। ठीक है, उसके व्यवहार में असमानता आ जाती है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको हम लोग बौद्धिक अक्षमता कह सकते हो, मेंटल रिटार्डेशन कह सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कह सकते हो। ठीक, और इसे मानसिक बीमारी या मेंटल इलनेस कह सकते हो। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं, ये जो है बौद्धिक अक्षमता में कहा गया है कि यह एक स्थिति है। ठीक, क्या है, एक स्थिति है, ये बीमारी नहीं है। ठीक, और इसमें कहा गया है मानसिक बीमारी में या एक बीमारी है या रोग है या विकार है। ठीक, या कह सकते हैं असामानता है। ठीक, मानसिक मंदता में जो स्थिति बताई गई है, ये स्थिति है, ये अवस्था होती है। ठीक है, इसमें जो है या इसे रुकावट कह सकते हो या विकलांगता कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है ठीक नहीं किया जा सकता है, यह अवस्था स्थिति ठीक नहीं किया जा सकता है, और इसे विकार को जो है रोग है उसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। दूसरा है बौद्धिक अक्षमता जो होता है वाले व्यक्ति होते हैं, उनके ये विकासात्मक अवस्था में दिखाई देता है। ठीक है, जो कोई भी बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, विकास का एक अवस्था होता है। ठीक है, जैसे 0 से 18 वर्ष की जो अवस्थाएं होती है, इसमें व्यक्ति का विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, कभी स्लो तो कभी तेज, इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो है संज्ञानात्मक विकास जिन पियाजे का थ्योरी है उसमें बताया गया, सिद्धांत में बताया गया है। ठीक है, तो ये अवस्था में अगर जो वो मस्तिष्क का विकास अपूर्ण हो जाए या सीमित हो जाए तो दिक्कत उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसे विकलांगता या डिसेबिलिटी हो जाता है, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो ये विकासात्मक अवस्था में 0 से 18 वर्ष में प्रदर्शित होता है। ठीक है, के दौरान दिखाई पड़ता है। ठीक, और जो रोग होता है या रोग किसी भी उम्र में दिखाई पड़ता है। ठीक, इसमें दूसरा नंबर है, या रोग किसी भी उम्र में दिखाई पड़ता है, 10 साल में, 5 साल में, 20 साल में, 25 साल में। ज़्यादातर ये एज जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो है व्यक्ति के मानसिक तनाव या दबाव के कारण ज़्यादा समस्याएं होती है, ऐसे बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये जो मानसिक मंदित बच्चे होते हैं या बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, इन्हें जो है प्रशिक्षित शिक्षक की जरूरत होती है। ठीक, इन बच्चों के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो इसमें बेसिक शिक्षा, विशेष शिक्षा में या एमआर के पर्पस में देखा जाए, बात किया जाए तो वो डिग्री या डिप्लोमा लिए हुए हो। ठीक है, जिनको एमआर के बारे में पता हो, जानकारी हो, इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है या कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग जाती है, उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, उनके आवश्यकता इसलिए होती है कि ताकि उन्हें ये पता होता है कि विशेष ट्रेनिंग के द्वारा विशेष बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए या कैसे तकनीक के द्वारा इन बच्चों को कोई कार्य सिखाया जाए
जो इनके लिए यूजफुल होगा और इनके दैनिक जीवन के लिए प्रयोग कर सकता है, और बच्चा और अपने जो है लिए उस बच्चे के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए सहायक हो या आसानी हो। तो विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसे विशेष प्रशिक्षक वाले शिक्षक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे पता होगा कि किस तरह से पढ़ाना है। इसमें क्या है, मानसिक रोगी को जो है मानसिक रोगी को विशेष चिकित्सक की जरूरत होती है, चिकित्सक डॉक्टर, ठीक है, जो उसी के क्षेत्र में डॉक्टरी किया हो या डिग्री हो उसके पास, क्योंकि ये मानसिक बीमारी है, ठीक है। तो ये जो है जो अगर कोई मानसिक ही डॉक्टर होगा वही ठीक कर सकता है या सुधार सकता है, ठीक है। तो इसमें विशेष शिक्षक की जरूरत होती है, जो विशेष प्रशिक्षण वाले हैं, उसमें जो है विशेष चिकित्सक की जरूरत होती है, जो उसी क्षेत्र में विशेष डिग्री लिया हो, ठीक है। बौद्धिक अक्षम वाले व्यक्ति की जो बुद्धि लब्धि होती है वो उसके समान बच्चे, उसके मतलब जो उसके आईक्यू के मतलब जो एज के समान के बच्चे होते हैं उससे क्या होता है, कम होता है। जैसे कि कोई 10 साल का बच्चा है, एमआर या बौद्धिक अक्षम बच्चा है, और 10 साल का नॉर्मल बच्चा है, तो 10 साल का जो नॉर्मल बच्चा होगा उसका आईक्यू लेवल जो होगा उस लेवल का आईक्यू लेवल एमआर बच्चे का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका विकास अपूर्ण हो गया, सीमित हो गया, जिसके कारण वो अपने हम उम्र के या औसत वाले बच्चों से उसकी आईक्यू लेवल कम होती है, ठीक। और मानसिक रोगी जो व्यक्ति होते हैं, प्रभावित व्यक्ति होते हैं, उसका बुद्धि लब्धि समान व्यक्ति से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, या समान हो सकती है। इनकी बुद्धि लब्धि जो होता है समान होता है कि अगर मान लीजिए कोई जो व्यक्ति है जो प्रभावित है वो अगर 25 साल की उम्र में मानसिक बीमारी से प्रभावित हुआ है तो उसका विकास जो है मस्तिष्क का विकास हो गया होगा, 25 साल तक हो गया है, 18 साल तक हो गया है, उसके बाद वो प्रभावित हुआ है, ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल समान हो गया है, उसके बाद उसे बीमारी हुई है, तो वो समान भी हो सकता है और समान से भी ज़्यादा हो सकता है, आईक्यू लेवल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आईआईटी के कंपटीशन में भी अपना जो है स्थान बना लेते हैं, पास कर जाते हैं, मेडिकल के एग्जाम पास कर जाते हैं, उसमें जाके डिप्रेशन में आ जाते हैं, मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो वो समान तो है या तो समान से ज़्यादा है, ठीक है, आईक्यू लेवल उनका है, तो ये व्यक्ति समान भी हो सकते हैं, समान से भी ज़्यादा हो सकते हैं आईक्यू लेवल इनका, ठीक है, बुद्धि लेवल, बुद्धि लब्धि, ठीक। उसके बाद है इसमें है कि मानसिक जो बौद्धिक अक्षम वाले व्यक्ति होते हैं उनका समान व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो जो है वो असामान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ऐसे व्यक्ति असामान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आईक्यू लेवल सीमित हो गई है, अपूर्ण हो गई है, तो वो अपने आप को हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो असामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करेंगे। अब जैसे हम जाएं बच्चे से कहें नमस्ते, ठीक है, अब बच्चे को पहले अगर टीचर कोई सिखाया होगा या उसके घर के लोग सिखाए होंगे कि नमस्ते ऐसे किया जाता है तभी करेगा, नहीं तो उसे क्या पता, वो नमस्ते ना करे, हो सकता है हंस दे या कुछ भी करे, रिएक्शन ना दे, ठीक है, या उसे बुरा लग जाए, मुझे गाली भी दे सकता है, ठीक है, तो असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, मानसिक रोगी जो है समान व्यवहार ज्ञान होने के बावजूद भी अपरिचित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये जो बच्चे व्यक्ति होते हैं ये इनका जो है समान बुद्धि लब्धि समान होने के बाद व्यवहार समान, पहले तो समान होता है, जब ये इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तब ये असामान व्यवहार करने लगते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों से आप मिलोगे, अगर इनके लिए अच्छी बातें कहोगे तो कहेगा मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है, ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या हो सकता हो आपको गाली देने लगे या कुछ करने लगे, तो ये भी अपरिचित व्यवहार करते हैं, ऐसे लगेगा आपको पहचानता ही नहीं है, ठीक है, आपको जानता ही नहीं, हो सकता पहले जान रहा होता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो ऐसा व्यवहार करेगा कि आपको लगेगा कि ये मुझे जानता ही नहीं है और ये मैं उसको जानता हूँ लेकिन वो मुझे नहीं जानता है, ठीक है, तो अपरिचित व्यवहार करेगा आपसे, ठीक है। और इसमें व्यक्ति क्या करता है, असामान्य व्यवहार करता है, क्योंकि उसे जो है व्यवहार के बारे में सिखाया पढ़ाया नहीं गया होगा, तो वो पता नहीं होता है, तो इसलिए जो है वो हमसे इस तरह का व्यवहार करता है। ये पूर्ण रूप से ठीक मानसिक मंदिर या बौद्धिक अक्षमता ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है,
और ये जो है पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है, ये ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, शीघ्र हस्तक्षेप या पहचान किया जा सके तो इनके अधिगम प्रोसेस को, अधिगम प्रक्रिया को अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, इनके अधिगम प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है इनको बढ़ाया जा सकता है अगर इनका शीघ्र हस्तक्षेप किया जाए, शीघ्र पहचान किया जाए, अर्ली इंटरवेंशन अगर समय से हो जाए तो, ठीक है। इसमें क्या हो, अगर इसमें शीघ्र हस्तक्षेप हो जाए तो ये पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। अगर इसमें शीघ्र हस्तक्षेप हो जाए, अगर किसी को पहले प्रॉब्लम होता है उसे पता चल जाए, तुरंत डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, विशेष जो उसी के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा लिया हो उसके पास लेके जाओगे तो कुछ सलाह देगा। अगर उसके पास लेके जाओगे जो इसके क्षेत्र में जो है रिसर्च किया हो, डॉक्टर हो, एमडी हो, तो ठीक कर सकता है, ठीक है, पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। लेकिन जब पहले ही हस्तक्षेप किया जाए तो, ठीक है। तो ये था मानसिक मंदितता या बौद्धिक अक्षमता, और ये था बीमारी, इन दोनों में अंतर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।